साहिब तकवा साहिब परहज़गार हज़रत सैयद महमूद अली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, जिनका अमूर से पाक बना, इनकी बारगाह हमारी निगाहों के पेश नज़र। हसनी सैयद में आपका सिलसिला नसब मिलता है। हसनी सैयद है, बगदाद से तशरीफ़ लाए, पैदाइश के ताल्लुक से कोई हालात आपके मिलते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ मिलता है उससे आपकी विलायत और आपका मकाम और आपका मर्तबा बहुत कुछ जाहिर होता है। वो ये कि आप बगदाद से तशरीफ़ और आपका लक़ब क़ुतब नागपुर है। अब जब मैंने देखा ये क़ुतब नागपुर कहा जाता है तो ये बिल्कुल बात समझ में आ गई कि अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बड़े वलियों की जो सरदार है वो सरकार गौसे आज़म है, और कुतुब और अख्ताब का जो इंतखाब होता है वो बारगाह गौसियत माब से होता है। तो गोया पता ये चला कि सरकार गौसे आज़म का इंतखाब है हज़रत सैयद महमूद अली क़ादरी रहमतुल्लाह। और इसके दो बातें हैं कि एक तो गौस कुतुब बनाता है, गौस कुतुब का मनसब देता है, और बगदाद से तशरीफ़ लाना इस पर और बयान दलील और सबूत है कि तशरीफ़ आवरी भी बगदाद से हुई। आप जिस वक्त आप नागपुर तशरीफ़ लाए तो जो चंद सवाने निगारों ने जो मुख्तसर हालात लिखे उसमें यह है कि नागपुर में उस वक्त बहुत वबा फैली हुई थी, एक वबाई बीमारी जैसे प्लेग वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई बीमारी फैली हुई थी और पूरा शहर उससे परेशान था। उस आलम में हज़रत बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह की शहर नागपुर में आमद हुई। जब मालूम हुआ कि यहाँ लोग वबाई बीमारी में मुब्तला परेशान हैं तो सरकार महमूद शाह बाबा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शहर की बस्तियों में सैर फरमाने लगे, गश्त लगाते थे, और चश्मदीद लोग लिखते कि जिस जिस बस्ती से गुजरते जैसे से गुजरते थे वबाई बीमारी वहाँ से दूर होते जाती। थोड़े अरसे में पूरे शहर के हर इलाके में आपने सैर से हाथ फरमाई और पूरी वबाई बला का खात्मा हो गया। सतरंजीपुरे में आपका उस वक्त ऐसे कायम हुआ कि सतरंजीपुरे में सरमायादार एक साहब उस वक्त रहते थे, मुमकिन है कि उनके ख़ानदान के लोग आबाद हो इस वक्त, जिनका नाम तारीख़ में आता है मोहतरम हकीम सैयद अहमद अली। ये भी सैयद थे और उस वक्त काफ़ी मालदार थे, और शहर नागपुर में बड़े बाइज़्ज़त बावकार बासर लोगों और बारसूख लोगों में इनका शुमार होता था। सुन्नी सही अक़ीदा और बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले थे, ताजुल औलिया के सोहबत याफ्ता थे। यहाँ सतरंजीपुरे में उनका मकान था, और राजा रघुजी राव से उनके बड़े गहरे मरासिम थे। राजा रघुजी राव इतना एहतराम करता था, राजा रघुजी राव ने बतौर तोहफे के आपको चंद गाँव भी दिए थे सैयद हकीम साहब को, सैयद हकीम अहमद अली साहब को। और यहाँ तक कि राजा अक्सर आपसे मुलाकात करता तो मुलाकात में कोई तकलीफ ना हो राजा के महल तक आने में, जब बुलावा आता तो एक पालकी एक डोली जो है और उसके साथ कहार ये राजा रघुजी राव ने वफ़ कर दिए थे उनके लिए, सैयद हकीम अहमद अली साहब के लिए। तो जब भी राजा की तरफ से कभी मुलाकात के लिए बुलावा आता कि राजा पैगाम भेजता कि हकीम साहब मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उसी बग्गी में आप उसी पालकी में जो है आप बग्गी ने उसी पालकी में उसी डोली में तशरीफ़ ले जाते और कहार होते। जब बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए तो चूँकि बुजुर्गों के चाहने वाले थे, पहली निगाह में ही जान गए कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली है। चुनांचे आपने अपने घर क़याम की दावत दी और अपने घर में उन्होंने सैयद हकीम अहमद अली साहब ने सरकार बाबा बगदादी शाह का क़याम फरमाया, और उसके बाद फिर एक मकान सैयद बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ फरमा दिया। एक मकान दे दिया कि यह मकान मैंने आपको वफ़ किया, यहाँ से आपकी मिल्कियत हुआ। जब मकान आपकी इख्तियार में आ गया तो वहीं पर आपने जो है क़याम फरमाया, और धीरे धीरे फिर आपकी विलायत के चर्चे और लोगों पर इजहार होने लगा। तो तावीज़ात में आप बड़े मुजर्रब आपके तावीज़ात होते थे। नतीजा ये लोग हुआ कि परेशान हाल तकलीफ़ ज़दा लोग आपकी तरफ रुजू करते थे। दिन भर में सैकड़ों लोग आते, आप उनको दुआ फरमाते, तावीज़ात देते,